जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम एसएसटी के लॉन्ग क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट एंड व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म। क्वेश्चन आवर एक ऐसा महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगेन विद द क्वेश्चन। जब भी हमारी जो संसद होती है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो हमारी शुरू होती है तो सबसे पहले जो होता है उसमें क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आवर का मतलब होता है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर जो है एमपीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द एमपी एलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इट। इसके द्वारा जो एमपीज होते हैं वो इन्फॉर्मेशन सूचनाएं देते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार क्या क्या काम कर रही है इसके जरिए। दिस इज़ द वे, ये एक तरीका है थ्रू विच जिसके जरिए जो है पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट जो संसद होती है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती हैं, जैसे आपका सरकार ने कोई कानून बना दिया, अब वो क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके बारे में जो है पार्लियामेंट इसके माध्यम से कंट्रोल करती है। थ्रू क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टुवर्ड इट्स शॉर्ट कमिंग। अब इसके द्वारा जो है गवर्नमेंट जो है क्या करती है, अलर्ट करती है कि शॉर्ट कमिंग मतलब जल्द क्या होने वाला है ये बताती है। इन द सेम वे, सेम तरीके से द गवर्नमेंट ऑल्सो कम्स टू नो अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल्स थ्रू द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके जरिए क्या होता है कि एमपी जो है अपने अपनी जगह से जहाँ जहाँ से वो इलेक्टेड होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं सरकार से। सरकार का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हम देखते हैं पार्लियामेंट में बहुत सारे जो हमारे जो करंट में सरकार होती है वहाँ पे मंत्रिपरिषद होता है। तो जो बाकी एमपीज होते हैं जो सरकार में नहीं होते हैं, विपक्ष में होते हैं या नहीं भी हैं, तो वो जो है सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन पूछते हैं और सरकार को उसका जवाब देना होता है। तो इसका मतलब ये है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एवरी मेंबर। इसका मतलब इस पे लास्ट में दिया है कि आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि सरकार से सरकार क्या कर रही है, अपनी मर्जी तो नहीं चला रही है, तो ये सब के बारे में वो क्या काम कर रही है उसके बारे में क्वेश्चन पूछना सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दायित्व होता है। तभी तो एक भारत देश का, हमारे देश का विकास हो सकता है। तो मेन हमने यहाँ पे देखा कि देखने वाली चीज़ ये है कि क्वेश्चन आवर का मतलब ये होता है कि ये जो है, ये पहला पॉइंट तो आप यहाँ से लिख लीजिए, क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। इसके बाद ये जो सेशन पार्लियामेंट का सेशन होता है वो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, जो एमपीज होते हैं वो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में वर्किंग पूछते हैं सरकार से कि भाई क्या काम किया था आपने। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट इसमें बना सकते हैं कि सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का जो है दायित्व होता है कि सरकार से जो है उनके इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में पूछे। और ये एक जो है अलर्ट वाला पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नोमेडिक एनिमल हर्डिंग। ठीक है, तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नोमेडिक एनिमल हर्डिंग और ये सीजनेबल माइग्रेशन, मतलब ये है कि सीजन के साथ ये माइग्रेट होते हैं। हर्डर्स क्या होते हैं, जो अपने जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान तक ऐसी जनजातियाँ जो मूव करती रहती हैं। तो हर्डर्स एंड देयर एनिमल्स, हर्डर्स जो है जो भेड़ बकरी चराने वाले उनको बोलते हैं हर्डर्स। तो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सीजन जो है पास्चर। अब मान लो कहीं, जैसे मान लो कि कोई ठंडे इलाके में रहने वाला है, वहाँ पे है, तो यदि वहाँ पे बर्फ़ गिरेगी तो वहाँ के उनके जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, गर्म वाले स्थान पे चले जाते हैं। इसका मतलब होता है सीजनेबल माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट करना। नो परमानेंट सेटलमेंट। अब जो ये नोमेडिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब घुमक्कड़ जो होते हैं, तो द नोमेडिक्स कम्युनिटी डजंट सेटल परमानेंट। ये किसी एक स्थान पे नहीं होते हैं क्योंकि इनके जानवरों के साथ, मान लो एक स्थान का राशन पानी जानवरों खत्म हो गए तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यूटिलाइजिंग द लोकल रिसोर्सेज, इसका मतलब ये है कि एफिशिएंट यूज ऑफ द सीजन पास्चर एंड द वाटर सोर्स इज मेड। तो ये जो होते हैं कि जो लोकल रिसोर्स होते हैं उसका ज़्यादा यूज करते हैं ये लोग, वहीं पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए पानी की व्यवस्था ज़्यादा हो, उनके खुद के खाने के लिए हो, जानवरों को खाने की व्यवस्था, मतलब लोकल जो रिसोर्सेज का उपयोग ज़्यादा करते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, इसके बाद ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, इट इज़ अ ट्रेडिशनल सिस्टम दैट हैज़ फॉलोड फॉर द जनरेशन। मतलब इनका जो है ट्रेडिशनल सिस्टम दैट हैज़ बीन फॉलोड बाई, इनके जनरेशन के द्वारा क्या है वो कि जैसे एक किया तो उसके बच्चे भी कर रहे हैं, तो इस तरह ट्रेडिशनल सिस्टम इनका चलता रहता है।